हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 62 सॉल्व करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? ऑप्शन है अवंती, वत्स, अस्सक या फिर कंबोज। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अस्सक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें अंगुत्तर निकाय आता है, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। इनमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में जैन बौद्ध धर्म में अलग और जैन धर्म में अलग, तो ये 16 महाजनपदों की बात उसमें कही गई है। तो उनमें से जो अस्सक या इसी को ही अश्मक भी कहा जाता है, ये नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, तो इसलिए ये गोदावरी नदी के तट पर भी ये स्थित है अस्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन है उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या फिर कौशाम्बी से। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन से। उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा है वो उज्जैन से संबंधित है। अब इस दंत कथा के बारे में थोड़ा सा जान ले बस। ठीक है, इस कथा में क्या था कि जो महाकवि भास हैं उन्होंने अपने नाटक, इस कथा के बारे में अपने नाटक स्वप्न वासुदत्तम, इसमें इन्होंने वर्णित किया है। इस नाटक में जो वत्स नरेश है वो वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत, वत्स नरेन उदयन और अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासुदत्ता, उनके बीच में जो प्रेम कथा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा है वो संबंधित है उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है, इसमें पहले ऑप्शन देख लिए, पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा अलवार संत नहीं था। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तिरुज्ञान। देखिए, जो विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले जो भक्त होते थे उनको अलवार कहते थे। ठीक है, तो इनमें ही जो मतलब कि जो संत होते थे वो कौन कौन से थे? पोएगई, पूडम और तिरुमंगई, ये अलवार संत थे। और जबकि यहाँ पे ये जो 3 दिए गए हैं ये सारे के सारे अलवार संत थे, जबकि जो तिरुज्ञान है ये नैनार संत थे। और नैनार कौन होते थे? ये शैव संप्रदाय यानी शैव शिव जो हैं उनको मानने वाले थे। नैनार 2 ही होते हैं, एक जो है अलवार होते हैं, एक नैनार होते हैं। अलवार जो होते हैं वो विष्णु और नारायण की उपासना करने वाले होते हैं, और जो नैनार होते हैं ये जो है शिव की उपासना करने वाले होते हैं। तो ये जो 3 हैं ये किससे संबंधित है? अलवार से संबंधित है। और ये वाला ऑप्शन है तिरुज्ञान, ये नैनार से संबंधित है, तो यही अलवार संत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है। ऑप्शंस हैं जैन, आजीवक, चारवाक या फिर बौद्ध। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आजीवक। आजीवक संप्रदाय जो है जो कि नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक संप्रदाय। और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता था। आजीवक संप्रदाय के मत को नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। ठीक है, बस वही किस्मत पे डिपेंडेंट होती है सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शंस हैं अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी। जितने भी ये जो प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य हैं, ठीक है, सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत जो भाषा है उसकी विशिष्ट शाखा जिसे हम अर्धमागधी कहते हैं उनमें लिखे गए हैं, और इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। ठीक है, ये जो प्रारंभिक जैन साहित्य है इसके जो 12 अंग हैं वो अर्धमागधी भाषा जो है उसी के ही उसमें ही लिखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। वह है, ऑप्शंस है सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी यानी सांची। सांची जो है ये बुद्ध के जीवन की किसी भी विशेष घटना से संबंधित नहीं है, सांची का जो स्तूप है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो बोधगया जो है बोधगया में जो स्तूप है ये बताता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से हुई है। ठीक है, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन से ये संबंधित है, और कुशीनगर यानी कुशीनारा ये बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, सांची जो है वो बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से, किसी भी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, जब उनकी मृत्यु हो गई उससे पहले उन्होंने, मतलब इन्होंने, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया ना कि बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था, तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है आलार कलाम कौन थे। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। आलार कलाम जो है वो बुद्ध के एक गुरु थे। आलार कलाम गौतम बुद्ध की समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे, और पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। 10 है, 12 है, 15 है या फिर 16 है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 16। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है, जो कि मानव को उसकी गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्योष्टि क्रिया तक, वही जो अंतिम क्रिया होती है वहाँ तक की किया जाता है। जैसे कि जो है इसमें, तो कुल हिंदू धर्म में जो संस्कारों की संख्या है वो 16 संस्कार हैं, गर्भावस्था से लेकर के अंत्योष्टि तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन है कालिया, वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के लिए, जो मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में, मतलब मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत हो गया था, वो समुद्र का मंथन करेगा। ठीक है, जो मथनी नहीं होती बिल्कुल वैसे ही। और रस्सी के लिए, रस्सी के रूप में सर्पों का जो राजा कहा जाता है वासुकी, उसका प्रयोग किया गया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, वासुकी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।